चुकी है। वो बनेंगे राहुल गांधी के, अखिलेश, हाँ बनेंगे, 100% बनेंगे, बेईमानी नहीं हुई तो। ईसालैंड जब बातचीत चले तो रुक जाइए। लेकिन मोदी सरकार होके रहेगी, बेईमानी कैसे क्या होती है बेईमानी? अरे यार तुम्हें नहीं पता है, तुम काहे के पत्रकार हो, कहाँ के पत्रकार हो तुम? कोई बिके हुए तो नहीं है, जो गोदी मीडिया वाले नहीं, जाति की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं। देश लूट लिया। हाँ, अरे मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, इस बार पीडीए सरकार, इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित है। तो आप ये बताइए, जो वर्तमान में सरकार चल रही है मोदी सरकार, कैसा कामकाज लग रहा है इसका आपको? वो तो आप ही देख लो ये कैसा चल रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कैसा आप बताओ। अब क्या बताएं, गलियां देखो, रोडें देखो, अच्छा, और 1 तक महंगाई देखो, काफी परेशानियां हैं। ये कहना है कि हम अनाज दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, शौचालय बनवा दिए, हर गरीब को सक्षम कर दिया, इसमें क्या सच्चाई है? बौद्धिक तरीका से ऐसे मालिक लालच में देकर जनता को खरीद लेते, वोट ले लेते, अपनी सरकार बना लेते, बाद में मुंह सर तो मार देते। अच्छा, बिल्कुल है। कहाँ शौचालय कितनी है? अच्छा, आपके यहाँ शौचालय नहीं कोई भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और योगी जी को कैसा काम लगता है आपको? अब योगी जी का देख रहे, आप ही देख लो ना, जैसा भी है। जब उनकी गाड़ी फंस गई तब रोड बनवाना चालू कर दिया, अभी तक गाड़ी नहीं फंसती, अभी तक रोड नहीं बनती। अच्छा, बिल्कुल। अखिलेश जी को? अखिलेश जी का जब अखिलेश जी की जब सपा सरकार थी तब तो दुनिया के सामने ही रंग थे। अच्छा, बिल्कुल। आप लोग कहना है कि अखिलेश जी का विकास सीमित था, हाँ, हाँ, फिरोजाबाद इसके बाहर विकास बिल्कुल, नहीं था यस, हाँ, ऐसा ही था। हाँ। बाहर नहीं करते थे विकास? बाहर क्या, वो बाहर भी करते थे, हर जगह कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? तो कौन प्रधानमंत्री बनना आपके हिसाब से? अब मेरी समझ से तो अब की बार मतलब अखिलेश बनेंगे। हाँ, हाँ। और भैया क्या नाम है आपका? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहोगे इसमें आपके हिसाब से, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? अखिलेश से यादव आ जाए। अखिलेश जी का कामकाज आपको अच्छा लगता है? हमें सही क्या लगा। काम उनका ज्यादा अच्छा लगा आपको? हमें दोनों को सब लगा, जो तो जात भेद भाव भावना सब गरीब आदमी के लिए तो मरबू है। अच्छा सर, क्या नौकरी ना मिल रही है। अच्छा, अब का ये सब प्राइवेट होगी, सब हम आपका बाकी रहेगी का? जनता उनकी बातों में कैसे आ जाती है सरकार? ना ना, आपको क्या लगता है भैया? हमको तो यही लग रहा है, जो अभी तक तो जैसी भी सरकार चल रही है वो चल ही रही है। अच्छा, मोदी सरकार का कामकाज कैसा है? ये सही है, गुंडागर्दी थोड़ी कम है और का है। गुंडागर्दी कम है? हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। इतना तो लेकिन है, गुंडागर्दी कम है। पहले क्या गुंडागर्दी ज्यादा थी? पहले कुछ समय ज्यादा थी। अब गुंडागर्दी हाँ, कम है? हाँ, हाँ, इस चीज के लिए दुनिया फिर भी नामरी करेगी। ये बुलडोजर चल रहा है, इस पे क्या देखती है आप? अब बिल्लोजर चल रहा है, बेईमानों के लोगों पे चल रहा है। सही चल रहा है बुलडोजर? बिल्कुल सही चल रहा है, इस चीज के लिए सही चल रहा है। बुलडोजर चलना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अगर बेईमानी लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उन पर भाई चलना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। काफी लोगों का सड़क के प्रति ज्यादा रुझान था कि सड़क नहीं बन पा रही है। हम इसी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए और लोगों की समस्याओं को सॉल्व हो। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है, मोदी सरकार जो कार्य कर रही है वो राष्ट्र के हित में कर रही है। इतने युवा खड़े करे, कोई भर्ती नहीं आ रही है, सब ये बताओ। ऐसा है, भर्ती हो रही है लेकिन किसी का शोषण ना हो, ये काम हो रहा है। ईसालैंड जब बातचीत चले तो रुक जाइए। ये जो चल रहा है, ये जो अग्निवीर चल रहा है, ये अग्निवीर, इसमें ये है सबको रोजगार मिले। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप ये बताइए, 4 साल की नौकरी, युवा क्या करेगा जाके 4 साल में? ना वो अपनी तैयारी कर पाएगा, फिर वो वहां से वापस आएगा तो अपना कैसे? उसको इतना पैसा मिल जाएगा इतनी समय में जो कोई और काम कर सकता है। ये जो पेंशन, नेताओं को तो पेंशन मिल रही है, ठीक है, आर्मी वालों की पेंशन बंद कर दो, सरकारी जॉब वालों की पेंशन बंद कर दो, नेता अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करते हैं? ये तो बात होनी चाहिए। ये बात सांसद 2 बार सांसद बनता है तो 2 बार की पेंशन लेता है। सत्ता परिवर्तन नहीं, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। रोज रोज सरकार बदलने से क्या होगा? बदल सको तो सड़ी गली व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था नहीं बदल पा रही, बस यही कर। कैसे बदलेगी व्यवस्था? तो देश का बेड़ा गर्क हो गया है, पता तो कुछ है नहीं। बस बीजेपी लगी हुई है, हैं? भैया बताओ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कुछ नहीं हो रहा। इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग। मोदी जो काम करें वो राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। आपकी एज कितनी हो गई? आपकी एज? मेरी उम्र 60।
8 साल हो गई। हाँ। आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, आपने बीजेपी की सरकार देखी, तो कांग्रेस का कहना है कि जो IIT जो भी विकास किया कटोरा दें चाहे पे बिलिया दें, लेकिन मोदी सरकार होके रहेगी। मोदी सरकार होके इससे रहेगी। कितना कमा रहे हो आप? हम कुछ भी कमा रहे हैं, लेकिन चला ले रहे हो इस सरकार से, मोदी सरकार फिर आएगी, सत्ता परिवर्तन नहीं। इतनी बढ़ेगी, सिलेंडर 900 रुपए है। हाँ, 200 रुपए तो 2.5 लाख रुपया दे मकान को, जू कहाँ से है मिल पाएगा। हैं? सबको हमें तो नहीं मिला, तुमने ना ले पाओ। निरे मुस्लिम बंधुओं को मिलो, निरे मुस्लिम बंधु इधर जाओ। हम ऐसा है तुमने फार्म डाले हो तो वो व्यक्ति को जरूर मिले, बहुत से मुस्लिम बच्चों को मिले। अच्छा, और लोग कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर, शरीफों पे बुलडोजर चल रहा है, इस पे क्या कहना है? कहीं शरीफों को नहीं चल रहा है, निवालों को जगह दी जा रही है जो दबंग है, मतलब जो उनकी ना उनकी जो दबंग है उनके, जो दबंग है उनके मकान गिराए जा रहे हैं। लोगों का कहना, विपक्षी का कहना है कि सरकार धर्म देखकर बुलडोजर चला रही है, जाति देखकर और धर्म देखकर बुलडोजर चला रही है। इस पे क्या कहना है आपका? जात धर्म पर नहीं कर रही, वो केवल राष्ट्र के विरुद्ध में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, कुछ भारतीय जनता पार्टी का सोच सकारात्मक सोच है, हम ये फिर कहेंगे, उसका लक्ष्य बहुत महान किस है। काम से आपको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करी? किस बात से आपको ऐसा लगा? क्या काम है बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी धरातल का काम कर रही है, हमको ये मालूम है। किसी का घाव गहरा होता है उसको जख्म धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं गड़बड़ आप भी बताइए, धरातल पर आप काम बताइए कुछ। धर्म और जाति की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं विकास कर रही है। हाँ, ठाकुर लोगों ने बात करें जी, ना करनी जी बात काट रहे यार। अरे भाई हाँ, अरे सपाऊ में गड़बड़ थोड़ो बहुत, कांग्रेस में गड़बड़ तो सुधार में भाई देर लगती क्या है। लगता है गुंडागर्दी का माहौल है अभी कि नहीं है? गुंडागर्दी माल 30% कम है। 30% कम है, 70% है। आप मानते इस बात को? 70% है अभी 70%। तो अब वो सुधार तो होगा। सरकार रह चुकी है, अब कब होगी सुधार? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, इस बार पीडीए सरकार, इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलो दोस्तों, आपने देखा लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने मुद्दे हैं। 2024 में देखते हैं कि चुनाव का क्या हाल होता है। हमारे साथ काफी ज्यादा युवा मौजूद हैं। हम युवाओं से चाहते हैं कि भारत देश की तस्वीर और तकदीर किस तरीके से देखना चाहते हैं, इसी बारे में युवाओं से बात करते हैं। क्या चाहते हैं भाई, आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए देश में? सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल सरकार बदलने से तस्वीर बदलेगी देश की? बिल्कुल बदलेगी। अच्छा, राहुल गांधी आनी चाहिए इस बार। राहुल गांधी, तो काफी लोगों का कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत देश का नाम बदनाम करते हैं, इसमें क्या देखते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब बदनाम करने की बातें होती हैं। अच्छा। हाँ, तो आपके हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? यस बिल्कुल। इस मोदी बार जी का कोई कामकाज अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, कामकाज है उनका थोड़ा बहुत अच्छा, अभी ये सड़कें हैं, पानी की समस्या है, अच्छा, और गुंडागर्दी तो अभी भी चल रही है। अच्छा। हाँ, और ये वैकेंसी आ रही है सरकारी की नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। और एक तो ये 4 साल की योजना और निकाल दी, इससे सारा युवा बेरोजगारी घूम रहा है, अच्छा, किसी को जॉब ही नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है भैया, कौन बनना है प्रधानमंत्री? गठबंधन का ही होगा, पीडीए सरकार जी। कौन होगा कोई? अखिलेश यादव भी एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ, तो अखिलेश जी के बयानों से ऐसा लग रहा है कोई इंडिया गठबंधन से दूर जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, वो कुछ लोग हैं जो हाँ जो फालतू की बातें करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भैया? नेताजी अखिलेश यादव। अखिलेश जी प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? वही अखिलेश यादव। अखिलेश जी को। तो अखिलेश जी के नाम पर सहमति बन पाएगी? केजरीवाल कहेंगे हम बनेंगे, ममता बनर्जी आगे आएंगी, राहुल गांधी आगे आएंगे। अब जो ज्यादा सीटें लाएगा गठबंधन में वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो सपा को टिकट नहीं दी, इस पे क्या कहना है आपको? अब इस पे क्या बोले, अब इसमें आप पर्सनली मामला आपसी ये निकल जाएगा गठबंधन में अखिलेश यादव। तो सरकार के कामकाज से कोई कामकाज से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल कुछ नहीं संतुष्ट है। बेरोजगारी बहुत है, रोजगार मिल नहीं रहे, प्राइवेट नौकरी तो मिल नहीं रही, सरकारी की तो बात ढीलो आप। हाँ, क्या आप क्या कहना है? अखिलेश यादव भी इस बार सरकार आए, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, किस वजह से चाहते हैं? उन्होंने इतने बढ़िया काम किए हैं और देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और मोदी जी ने सब कुछ फैसला किया है। हाँ, आपको क्या लगता है? इस बार पीडीए गठबंधन की सरकार है, मेरा यही कहना है। सब गठबंधन मिलके सरकार बनाए और भाजपा को पराजय करे। तो देखा दोस्तों, आपने अभी तक युवाओं से हमने बात की, ज्यादातर युवाओं का यही कहना है कि सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। तो हमारा यही कहना है वीडियो के माध्यम से सरकार ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान दे, क्योंकि हम ज्यादातर जगह जाते हैं तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा निखर कर आ रहे हैं कि बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो सरकार के माध्यम से वही कहना चाहेंगे, इन लोगों की समस्याएं दूर हो, सरकारी वैकेंसी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रविंदर सिंह। ये बताइए, जो सरकार वर्तमान में चल रही है इसका कामकाज कैसा है? सबसे
सरकार है ये दुनिया की, सही बता रहे। जो जातिवादी कर रहा हो, जो आदमी बिल्कुल ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको किसी को भी नहीं समझ रहा है, लड़ाई कराने के चक्कर में रह रहा है। आज तक की सबसे बेकार सरकार है। सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलते हैं। नहीं, जिसने अपनी औरत का विकास नहीं किया वो काहे का आदमी है। अच्छा, हाँ, तो आपको कौन लग रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहो इसमें? वो अभी बनेंगे यही अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बनेंगे राहुल गांधी, क्यों अखिलेश, हाँ बनेंगे 100% बनेंगे, बेईमानी नहीं हुई तो। बेईमानी कैसे क्या होती है बेईमानी? अरे यार तुम्हें नहीं पता है, तुम काहे के पत्रकार हो, कहाँ के पत्रकार हो तुम? कोई बिके बोए तो नहीं है जो गोदी मीडिया वाले? नहीं, हम वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वैसे हो तो बता दो हमें, ताकि हम तुम्हारी, मैं कहता हूँ बात है वो अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे, कुछ कटर नहीं करेंगे, सब नहीं करना। मैं आज गंगा की चौक से कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ। ये एक दिन से ईवीएम से तो बहाना है केवल। डीएम, एसडीएम, ईवीएम, सीबीआई, आईबी, लोकल पुलिस, वेस्ट सेंटर की पुलिस, चारों तरफ यार आप देखिए नहीं है इस सरकार, ये तो डीलर है, लीडर नहीं है। ये जो ये अमित शाह और ये है ना, ये कोई लीडर नहीं है, डीलर हैं। ये दूसरे देशों में जाते हैं, डील करने के लिए जाते हैं। इनको कोयला का वो दीजिए ठेका, इनको रोड का दीजिए, इनको और चीजों का दीजिए। ये तो अच्छे आदमी है ही नहीं। जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे आप जो बता रहे हो, मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? जनता उनके समर्थन में क्यों वोट कर देती है? समर्थन में क्योंकि अपार संपदा पूरा देश लूट लिया भाई साहब, ये बात। और मैंने ये बहुत पहले कह दिया था, एक आदमी हमारे परिचित थे, जब उनकी नरसिम्हा राव की सरकार थी, 7 मेंबर को 7 करोड़ में खरीदा गया था। किनने? अपनी सरकार, कांग्रेस ने। वैसे तो दैन ही कांग्रेस किया, कांग्रेस ने गलती की, उसी का ये खामियाजा भुगत रहे हैं। तभी मैंने बोल दिया था, जब हमारे जब पॉलिटिशियन इस तरीके से बिकेंगे ना, तो यही होगा आने वाला। कोई जो है ना, आज के टाइम पे ये मोदी और ये जो अमित शाह हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है। पूरी पार्टी में नपुंसक बना दिया है। देश के जितने भी हाई लेवल के ऊपर ऑफिस हैं, जितने भी अफसर हैं ना, उनको सभी को बना रखा है। ठीक है, सरकारी तरफ से कहा जा रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। 5 किलो राशन में एक बार बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसपे टैक्स नहीं है? आप 5 चीजें बता दीजिए आप। अरे रुको तो बेटा, 5 चीजें बता दीजिए जिसपे टैक्स नहीं है, तो फिर हमें किस चीज का फ्री दे रहे हैं? वो अपने नाना के यहाँ से लेके आए थे। मोदी तो वो चाय बेच रहा था। जो जिसने अपनी एक आदमी ने, जिस आदमी ने हर एक चीज पे, खाने पीने की ऐसी चीजें नहीं थी जो पहले लोग बोलते कि नमक पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ दूध पे, पनीर पे, घी पे, खाने वाली चीजों पे सब पे टैक्स लगा रखा है यार। ये कोई लीडर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं मुद्दे बनेंगे 24 में आपके साथ? सब कुछ बनेगा भाई साहब। एक बेईमानी से जीतेंगे। अगर ये जीतेंगे, अभी आप देख लीजिए धनखड़ जी जो बोलते हैं वाइस उप राष्ट्रपति हैं, वो आदमी काम कर रहा है किस तरीके से, जैसे कि कोई बिका हुआ आदमी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उनको कोई शर्म नहीं है। लोकसभा स्पीकर भी वही काम कर रहा है यार। हद हो गई। कोई कुछ न कुछ तो आदमी को शर्म करनी चाहिए। कोई शर्म ही नहीं है इनको। वो इस तरीके, देखिए राज्यपाल जो है ना, वो इन्होंने जिनकी सरकार भी उनके दूसरे लोगों की, पहले अभी आज के टाइम पे तो बहुत से, इनको कोई सबक ही नहीं है। और ये तानाशाह आदमी है। सरकार के कहना, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया है। उससे तुम्हें क्या फर्क है? तुम कभी गए कश्मीर? गए? तुम गए भैया? नहीं गए? अरे वहाँ पे एक बात, बड़ा अमन चैन था। हम वहाँ 15 साल 20 साल ड्यूटी करके आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख तो वहाँ पे जो है ना, वो ऐसे सिख हैं जिनको आप गाय की तरह। ठीक है, सरकार का ये कहना, पहले आतंकवादी हमले रोज होते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सारे आज आदमी है भाई साहब। इनका तो प्रायोजित किए हुए, पहले वैसे होते थे और तरीके से। आज के टाइम पे इन लोगों ने ये अमित शाह जो आदमी, तड़ी पार का मतलब जानते हो आप क्या है? तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक आदमी नहीं, उसको गृह मंत्री बनाया हुआ है यार। क्या देश कहाँ पे क्या कहोगे? इनको क्यों इतना पसंद कर रही है कि सत्ता में वापस बार बार ले? ये चोरी से लेके आ रहे हैं, चोरी बेईमानी से। आप कभी इलेक्शन में गए वहाँ? 2014 से पहले तो कांग्रेस सरकार थी ना, तो फिर इन्होंने बेईमानी कैसे कर ली? अरे उसी टाइम पे देखा नहीं, सारे चैनल इनके थे, मोदी मोदी। अच्छा फटा हुआ है आदमी, मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं। रोटी खाने के लिए नहीं, 500 300 रुपए बेरोजगार आदमी बोल रहे हैं जाके मोदी मोदी। मोदी कहाँ पे है? कितनी सीटें आ रही हैं विपक्ष की? विपक्ष के भाई साहब, इनकी तो 50 सीटें भी नहीं आएंगी अगर इन्होंने बेईमानी नहीं की तो। बेईमानी करेंगे तभी 50-60 सीटें आएंगी इनकी। चारों तरफ इन्होंने, एक बात बताई, जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ पे पुलिस लाइक खड़ा कर देते उनके दरवाजे पे। किसी भी हालत में आजम खान को कोई हरा नहीं सकता। रामपुर में, आजमगढ़ में अभी मुस्लिम भाई मिले थे, वो कहते कोई डर का माहौल नहीं, अभी इधर ही मिले थे। वो तो डरे हुए आदमी, हम डरते नहीं। हम तो, सुनिए भाई साहब, मुझे अभी जेल में डाल दिया जाए, हम यही बातें बोलेंगे जो अभी बोल रहे हैं तुम्हारे सामने।
डर का माहौल है। डरा डरा करके लोगों को वो किया गया है। अदरवाइज आजम खान को उनके घर के सामने पुलिस लगा दी है। पुलिस में बेचारी सिपाही रैंक के आदमी। खान के बारे में बोला जाता है उन्होंने काफी जनता की जमीनें हड़पी हैं, गरीबों को सताया है, इसलिए उनको गुनाहों की सजा उनको मिल रही है। अरे यार, इस सरकार में सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे खाली उनको आजम खान ने ये काम किया है और वो द्वारा साबित हुआ। गुंडा के वो जो गुंडा राजा प्रताप सिंह है, उनको कभी किसी ने दिखाया? इन्होंने किसी कोई गया? मंत्री तो उनको इन्हीं मुलायम सिंह जी ने बनाया था। मुलायम सिंह ने बनाया था, एक उस टाइम पे दूसरे तरीके से काम नहीं किया था, बाद में किया तो उनको हटा दिया, उनको लिया भी नहीं। ठीक है भाई, आपके बारे में तुम डाकू और चोर और बिके हुए को खरीदे हुए जब बाद में पता लगता है, जब आदमी बरतता है ना किसी के साथ, तब आदमी का पता लगता है कि आदमी अच्छा है बुरा है। और मेरी तो बिल्कुल 100% भाई साहब, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बेचारा ऐसी लेडीज बिठाई हुई है जो बेचारी कुछ जानती, उनका जो भी बोल दिया जाएगा वही करेंगे। जैसे वो रामनाथ कोविंद जी थे, जो बता दिया जाता तो वहीं पे साइन मार देते। इस आदमी ने पूरे देश में नपुंसक बना दिया है लोगों को, बड़े बड़े हाई फाई अफसर को, और जो नहीं किया उनकी, जिसने हाँ में हाँ नहीं की, जिसने हाँ में हाँ नहीं की, उसने 20 आदमी मरवा दिए इसने। एक ये मुद्दा बनता है जनता के बीच में कि मोदी योगी जी इनका कोई परिवार नहीं है, ये किसके लिए खाएंगे, तो ये विकास पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दिखे हुए लोग हैं, इनको कभी नहीं आते भाई साहब। अगर ये मीडिया नहीं, इनके खरीदे हुए आदमी अगर खरीदी हुई मीडिया नहीं लेके आते, इसको कोई लेके ही नहीं आना था। इसने अगर विकास करते तो क्यों ये हवाई अड्डा और ये रेलवे और ये बेच देते। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं प्राइवेट कर रहे हैं तो इससे ज्यादा हम रोजगार दे पाएंगे। प्राइवेट कर रहे, किससे सरकारी जो ऐसी कैसे मंगाएंगे वो क्या। ये ओल्ड पेंशन स्कीम है ओपीएस, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई देखिए सुनो, दूसरी सरकार आज के टाइम पे तो, पहले तमाम लोग ऐसे थे बड़े बूढ़े आदमी को, ये ओल्ड स्कीम जो पेंशन सिस्टम है उसमें क्या है कि एक उम्र विशेष पे आकर के आदमी शरीर से इतना कमजोर हो जाता है कि उसको जरूरत रहती है 4 पैसे की। अब वो पैसा देने के लिए ये कई स्कीमें की हुई थी, कई सरकारें तो ये तो जॉब वाले लोगों को ओडीएस दे रहे हैं, ओपीएस, ओल्ड जो पेंशन। अरे वो एक बात बताइए, एक तो हरामपन है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आप इनसे कभी पूछते हो जाके? आपको पता है कहाँ पे रहते हैं अमित शाह और ये? नहीं, 7 रेसकोर्स लोक कल्याण मार्ग पर और एक कृष्ण मेनन मार्ग पर रहता है ये दूसरा जो तड़ी पार आदमी है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे उस मकान में। ठीक है, ये आदमी जो है ना खुद अच्छे नहीं है। कोई लोग थे जिन्होंने इस तरीके का वो भाव दिखाया हुआ था कि भाई कमजोर आदमी को, बड़े बूढ़े आदमी को पेंशन मिलना चाहिए, ये अपने उनको नहीं दे रहे, अपने कर्मचारियों को डराया धमकाया गया हाई लेवल पे। आप देखिए कितने जो हैं सब जनरल कास्ट के बैठा रखे हैं। अभी बीच में बताया था कि 72 में से 9 केवल वो हैं जातिगत जनगणना का मतलब होनी चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? बिल्कुल 100% होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा कितना भागीदारी, हमारी कितना हिस्सेदारी, हम कितना। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए भाई साहब। यही रेजिमेंट बननी चाहिए जो अभी तक बनी नहीं है, वो भी बननी चाहिए। वो तो ये रेजिमेंट चाइना में कितने ज्यादा, आपको पता है? वहाँ पे डोकलाम में दूसरी जगह केवल 1 से 20 के लगभग थे और उनके 12-13 हजार आदमियों को चाइना वालों को मार दिया था उन्होंने। हरियाणा के थे वो सारे, वीर अहीर जिंदाबाद, वीर अहीर जिंदाबाद का वो नारा था वहाँ पे, वो सब ऐसे ही झुटला दिया। इनका सही मायने में कुछ ऑनेस्ट होके कोई काम नहीं कर रहे, ऐसे ही है, केवल चल रहा है कि भाई जैसे चलना चाहिए वैसे ही चला रहे हैं। अदरवाइज अब आप किससे, मुझे पता नहीं है, भारत वाला चैनल तो मैं यूट्यूब पे बढ़िया है, तो आप अच्छा दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और हम आपको एक ही बात कहेंगे, एज ए ऑनेस्ट जो है ना अपना काम करना, हाँ वही दिखाना चाहिए। भाई एक बात बताएं, हमेशा ऑनेस्टी जब वेस्ट बॉल अंग्रेज बोल के गए, अंग्रेज इनसे बहुत अच्छे थे, ये तो इतने हरामी आदमी इतना लूट के ले गए, ये यहाँ रहेंगे नहीं। आप ये देखना, अगर सरकार पलटती है ना, भाग जाएंगे कितने लोग। पहले ही इन्होंने मकान, अमित शाह के लड़के ने बता दे कौन से अरब कंट्री में मकान ले रखा है, 1-2 से कितने करोड़ रुपए, भाग जाएंगे। मोदी जी और योगी जी ईमानदार हैं आपकी नजर में या नहीं है? भाई योगी जी फिर भी ठीक है, मोदी तो बहुत ही गंदा आदमी है, इसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हाँ, एक्चुअल योगी जी के पास में नहीं है कोई बच्चे वगैरह, वो पुजारी आदमी थे, बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके देख से उनके जो लोग थे ना, योगी जी है ना, योगी जी के नीचे और लोग जो है ना वो दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं, खराब तरीके। योगी जी अच्छे आदमी है ऐसे। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें,
ये जनता, आम जनता जो चूतिया बनी घूम रही है। लीडर मैक्सिमम एक दूसरे के यहाँ रोजाना आते जाते हैं। हाँ जनता में मतभेद करा देते हैं। भाई, वैसे भी उनका एक बात बताओ, किसी से हमने एक बहुत पहले एक मंत्री जी से पूछा, अमरी साहब वहाँ तो ऐसे बीजेपी वाले कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी को, उनको इनको ऐसे करके तमाम पार्टियों के दोस्त लड़ते रहते। उन्होंने कहा भाई राजनीति प्रधानता है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं जो हम इस तरीके से लड़ें झगड़े। वो कम पढ़े लिखे आदमी होते हैं जो आपस में लड़ते, लड़ना नहीं चाहिए। हम ये कहें कि भाई योगी जी जो है ना अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी थे वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, इनकी कोई वो नहीं है। बाकी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप एज ए ऑनेस्ट पर्सन होकर के काम करें, देश को आगे ले जाएं। हमारे देश में खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं है। राम जेठमलानी जी जो थे ना, एक बहुत ही हायर लेवल के लॉयर थे दिल्ली में, वो मंत्री वगैरह भी रहे, ठीक है, कानून मंत्री, और वैसे भी बड़े हाई फाई लेवल के वो थे वकील। उन्होंने एक ही बात कही थी, जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि भाई आप बताओ हमारे देश में क्यों गरीबी कारण का, हमारे देश में गरीबी के भुखमरी के कारण यही है जो भ्रष्ट जो राजनेता हैं उनकी वजह से हो रहा है। नहीं तो हमारे देश में कोई खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। हम दूसरे देशों से एज फॉर ऑनेस्ट अगर काम करें तो हम इतने आगे जा सकते हैं कि हमारे सामने अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जो ये ब्रिटेन वगैरह हैं, वो सब आगे पीछे घूमते रहें। कितने खनिज पदार्थ हैं, अच्छे हैं, देश में कोई चीज कमी नहीं। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। हमारे देश की सेनाएं इतनी अच्छी हैं कि इनके हालत खराब कर दें, ठीक है। एक इंडिया का जवान, सिख रेजिमेंट का, राजपूत जाट रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट का, किसी भी जगह का मांग लो आप, आर्मी का किसी भी जवान, 3-3 4-4 उनको चाइना वालों को ऐसे पकड़ के ले आए, ठीक है। इसलिए हमारे जो इनको सुविधाएं उतनी देते नहीं। एक बात बताइए, इनकी फौज की पेंशन मने कर रहे हैं और इन्होंने 4-4 5-5 पेंशन लेके बैठे। भाई ठीक है, हम मानते हैं कि मंत्री जी के यहाँ तमाम लोग आते हैं, चाय पानी का नाश्ते खर्चा चाहिए उनको, तो 1-2 पेंशन। और उन्होंने तो यार इतने कौन से लीडर, कोई भी होने से 1-2 छोड़ करके, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, ये थे, दूसरे थे, उनके कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। वो बोलते हैं मोदी जी काला धन लेके जाए, हम तो बागड़ बिल्ले जो है इनका ही निकालिए आप, इनके पास ही तो अपार काला धन, इनके पास ही ब्लैक मनी जो बोलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी सुनेंगे ना हमारी बात को, तो मैं तो एक ही कहूंगा, इनको जितने भी बागड़ बिल्ले इकट्ठे कर रखें, इनके पास में इतनी संपदा है, पूछिए मत भाई साहब, ठीक है। एक बार एमएलए बन जाता है, उनको कहीं पे भी देख लीजिए, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, सबको पता है इनके पास ही है। और ब्लैक मनी कोई उन्होंने थोड़ी इकट्ठी करके भेज, बिजनेसमैन आदमी चाहता अपने 4 पैसे अपने उसमें लगाए। ये तो वही लोग जो हैं वही ड्रामाबाजी कर रहे हैं, जैसे कि ये पॉलिटिशियन है या जो बहुत बहुत हाई फाई लेवल के जो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी जैसे, उन्होंने जो है ना कई देशों का कितने लोग लूट के ले गए देश का पैसा। बताइए आप, अगर कोई आम आदमी, इनको बेचारों को मिलेगा नहीं कि ठेला लगाने 5-10,000 20,000 50,000 रुपया इनको देगा नहीं कोई बैंक वाला, और उनको कई हजार करोड़ लेकर के भाग गए। इनको दिलवाना चाहिए जो क्या दिया। आज का प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं, कल किसी और जगह से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भैया।